क्या आप जानते हैं एक ऐसी इंडियन कंपनी के बारे में जो दुनिया के टॉप विंड एनर्जी प्रोवाइडर्स में से एक है। एक समय जिसमें भारी लॉसेस थे, लेकिन आज ये कंपनी वापस ग्रोथ पर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के राइज, फॉल और नए सक्सेस स्टोरी की। इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम सुज़लोन एनर्जी के इन 5 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की शुरुआत 1995 में हुई थी और आज ये दुनिया की लीडिंग विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनीज में शामिल है। कंपनी का मुख्य फोकस रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर विंड पावर सॉल्यूशन पर है। सुज़लोन ने 17 देशों में अपनी पहुंच बनाई है और अब तक 20.9 गीगावाट प्लस विंड पावर इंस्टॉल कर चुकी है, जो इसकी ग्लोबल प्रेजेंस और एक्सपर्टीज को दर्शाता है। कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है और ये इंडिया के साथ साथ यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और एशिया स्पेसिफिक रीजन्स में भी अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। सुज़लोन का मिशन है सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी सॉल्यूशन देना, जिससे दुनिया भर में क्लीन एनर्जी का विकास हो सके। कंपनी अपनी इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के माध्यम से नए और एफिशिएंट विंड टर्बाइन्स डिजाइन करने पर ध्यान देती है। ये कंपनी एंड टू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज शामिल है। सुज़लोन एनर्जी के कस्टमर्स में गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स शामिल है, जो ग्रीन एनर्जी अडॉप्शन की तरफ बड़े कदम उठा रहे हैं। एक समय फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करने के बाद भी सुज़लोन ने अपने बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव किया है और आज भी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की एक मेजर पिलर बनी हुई है। सुज़लोन एनर्जी सिर्फ एक विंड टर्बाइन बेचने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि एक पूरा रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम खड़ा करने वाली शक्ति है। जब एक क्लाइंट सुज़लोन के साथ जुड़ता है तो उसकी जर्नी सिर्फ एक मशीन खरीदने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक पूरा विंड पावर सॉल्यूशन उसके हाथ में होता है। सब कुछ एक आइडिया और प्लानिंग से शुरू होता है। सुज़लोन पहले ये देखती है कि विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेहतरीन लोकेशन कौन सी होंगी। जिस जगह पर हवा की रफ्तार और कंडीशंस सूटेबल हो, वहाँ पहले फिजिबिलिटी स्टडीज की जाती है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स लिए जाते हैं और एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। यानी ये सिर्फ एक विंड टर्बाइन लगाने का काम नहीं, बल्कि एक सही जगह पर सही तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी का फ्यूचर बनाने की कोशिश है। जब सब कुछ रेडी हो जाता है, तब सुज़लोन अपने विंड टर्बाइन्स इंस्टॉल करती है। ये टर्बाइन्स सिंपल्स मशीन नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत मिलाप होते हैं, जो हवा से बिजली बनाने का काम करते हैं। हर टर्बाइन एक पावर हाउस है, जो नए जमाने के रिन्यूएबल एनर्जी की कहानी लिख रहा है। इंस्टॉलेशन के बाद काम यही खत्म नहीं होता, बल्कि सुज़लोन इन टर्बाइन्स की देखभाल भी करती है। उनका मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ इस प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल की कहानी नहीं है, ये एक सपना है, एक ऐसा सपना जो दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाने का इरादा रखता है। आज सुज़लोन सिर्फ एक विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी लीडर बन चुका है, जो अपने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर मॉडल के थ्रू खुद के भी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स चला रहा है। ये सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं, बल्कि एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया को एक बेहतर और क्लीन फ्यूचर देने का इरादा रखती है। सुज़लोन का ये सफर सिर्फ हवा को बिजली में बदलने का नहीं, बल्कि एक नए सस्टेनेबल और एनर्जी एफिशिएंट का माहौल बनाने का है। 1995 में एक छोटी सी कंपनी के रूप में शुरू हुई सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड आज इंडिया की सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी बन चुकी है। इस सफर में कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ती रही। शुरुआत में सिर्फ विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने दायरे बढ़ाए और विंड फार्म्स का डेवलपमेंट, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस तक अपनी सेवाएं देने लगी। सुज़लोन एनर्जी का सफर एक छोटी सी इंडियन कंपनी से लेकर एक ग्लोबल विंड एनर्जी लीडर बनने तक काफी रोमांचक रहा है। 2005 में कंपनी ने अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखा और जर्मनी, यूएस जैसे बड़े देशों में अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। ये एक बड़ा मोड़ था जिसमें सुज़लोन ने ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना शुरू की। लेकिन हर सफलता के साथ चुनौतियां भी आती है। 2010 में सुज़लोन को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। भारी कर्ज और ऑपरेशनल चैलेंजेस के कारण कंपनी मुश्किलों में आ गई। ये वही समय था जहां इसके एक शेयर का भाव 2007
शुरुआत में 350 रुपए तक जा चुका था। वही इस क्राइसिस की वजह से साल 2010 में 70 रुपए और साल 2022 आते आते इसके एक शेयर का भाव 10 रुपए के नीचे तक चला गया था। लेकिन इस समय सुज़लोन ने हिम्मत नहीं हारी और रिस्ट्रक्चरिंग और नए बिजनेस स्ट्रेटेजीज के साथ अपने आप को दोबारा खड़ा किया। फिर आया 2022 जब कंपनी ने अपनी ताकत दोबारा दिखाई। 5 गीगावाट्स प्लस के नए ऑर्डर बुक कंफर्म किए। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बल्कि सुज़लोन के रिवाइवल का एक जीता जागता प्रूफ था। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ वापस ट्रैक पर नहीं आई बल्कि एक नए जज्बे के साथ रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के Q3 में अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार दिखाए हैं। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2,969 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के 1,569 करोड़ से 91% की तेजी दर्शाता है। इस तेजी का प्रमुख कारण रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ती डिमांड और सुज़लोन की मजबूत एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। कंपनी का EBITDA 500 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें EBITDA मार्जिन 16.8% है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के सुधार को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट भी 91% के दर से बढ़कर लगभग 386 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल ये 203 करोड़ था। ये स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुज़लोन के रिवाइवल का एक बड़ा प्रमाण है और कंपनी का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ये दर्शाता है कि भविष्य में भी इसका एक्सपेंशन और प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत बनी रहेंगी। businesstoday.in वेबसाइट के मुताबिक मार्च 2025 तक सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का ऑर्डर बुक 5.9 गीगावाट तक पहुंच चुका है, जो अब तक का हाईएस्ट लेवल है। सुज़लोन के ऑफिशियल वेबसाइट suzlon.com पर बताई गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक मार्च 2025 तक कंपनी ने 13,070 से ज्यादा विंड टर्बाइन जनरेटर्स इंस्टॉल किए हैं ग्लोबली, जो 20,940 मेगावाट से ज्यादा की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया में एग्जैक्ट विंड फार्म्स और इंस्टॉल कैपेसिटी के नंबर्स ऑफिशियली मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन सुज़लोन का इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़ा रोल है। अब बात करते हैं सुज़लोन के बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स की, और इनमें मोटे मोटे तौर पर अडानी ग्रीन एनर्जी और टाटा पावर रिन्यूएबल्स शामिल है। लेकिन सुज़लोन की कॉस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग R&D टीम इसे कंपटीशन में आगे रखती है। इन्वेस्टर्स के मन में यह सवाल अक्सर आता है कि सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक फ्यूचर टारगेट 2025 से 2030 तक क्या हो सकता है। JM फाइनेंशियल के मुताबिक अगर कंपनी अपने फाइनेंशियल और ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन करता है तो 2025 तक इसका शेयर प्राइस 71 तक पहुंच सकता है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ और गवर्नमेंट सपोर्ट बना रहे तो वॉलेट इन्वेस्टर का एस्टिमेट है 2030 तक सुज़लोन का शेयर 160 से ज्यादा तक पहुंच सकता है। ये प्रेडिक्शंस कंपनी के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन प्लान्स पर बेस्ड है, लेकिन मार्केट में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव हो सकते हैं, इसीलिए इन्वेस्टर्स को अपनी रिसर्च जरूर करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। ट्रेड ब्रेन्स के अनुसार सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई किए हैं। कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक अपनी विंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को अभी के 3 गीगावाट से बढ़ाकर 5 गीगावाट तक ले जाए, जो मार्केट शेयर को 27% से 30% तक इंप्रूव करने में मदद करेगा। भारत सरकार का 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट सुज़लोन के लिए एक बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इस डायरेक्शन में कंपनी तमिलनाडु और गुजरात में ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर रही है। साथ ही ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज का एक्सपेंशन भी प्लान किया जा रहा है, जो सुज़लोन के बिजनेस मॉडल को और स्ट्रॉन्ग करेगा। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। पिछले कुछ सालों में डेट बर्डन को काफी रिड्यूस किया गया है, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग हुआ है। इन्हीं स्ट्रेटेजीज के माध्यम से सुज़लोन एनर्जी अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के लिए कमिटेड है। अब हम इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं कि सुज़लोन स्टॉक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या रिस्क। तो अभी तक हमने अलग अलग रिसोर्सेज से जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसके आधार पर हम इसे इस तरह देख सकते हैं। रीजंस टू इन्वेस्ट: डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हो चुका है, अब फाइनेंशियल बर्डन कम है। रिन्यूएबल सेक्टर में बूम, गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। ऑर्डर बुक रिकॉर्ड हाई 5.9 गीगावाट्स प्लस का न्यू ऑर्डर मिला है। ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस: सुज़लोन सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि 17 देशों में ऑपरेट करता है। रिस्क टू कंसीडर: स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी, पेनी स्टॉक होने की वजह से उतार चढ़ाव होंगे।
कंपटीशन हाई है। अडानी ग्रीन और टाटा पावर जैसे प्लेयर्स भी सेक्टर में एग्रेसिव है। प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंजेस, ऑपरेशनल कॉस्ट और न्यू मटेरियल प्राइसेस पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो हमारी आज की इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि सुज़लोन एनर्जी ने अपनी कमबैक जर्नी को प्रूव किया है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा है और अगर ये अपनी फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग रखती है तो ये एक मल्टी बैगर पेनी स्टॉक बन सकती है। और ये क्लियर कर ले कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और मैंने इस पूरी वीडियो में अलग अलग रिसोर्सेज के माध्यम से आपको एक्यूरेट डाटा देने की कोशिश की है ताकि आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए। आपको क्या लगता है, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है? अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करे इसी तरह के और डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर होना चाहिए कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट रिस्की होने के कारण किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।